इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अंतर्गत अप्रेंटिस वैकेंसी निकली है जिसकी पद संख्या 1524 है। और ये अलग अलग रिफाइनरी की अलग अलग वैकेंसी हैं और सब में अलग अलग पद हैं। इसके लिए हम लोग सीधे IOCL पे आते हैं। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे लिखा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसमें जब हम देखते हैं तो नीचे आएंगे। नीचे जब हम स्क्रॉल करके आते हैं तो एक कैरियर का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको खोलने में कुछ टाइम लगेगा, फिर नीचे आएंगे। तो जब हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे अप्रेंटिस का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर हमारा खुल जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एट बरौनी रिफाइनरी 2026 to 2027। इसमें इसका जो है नोटिफिकेशन आउट है, बरौनी का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुवाहाटी का है। उसके और नीचे जाएंगे तो बोंगाई गांव रिफाइनरी है। उसके बाद गुजरात रिफाइनरी है। उसके बाद है प्रदीप रिफाइनरी है। ये उसके बाद मथुरा रिफाइनरी है। ये सब हाल ही में निकला है और इसमें हम लोग आवेदन कर सकते हैं सबके लिए। इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक इसको खोलते हैं, खोल करके डिटेल एडवर्टिस्टमेंट नंबर, इसका नोटिफिकेशन खोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, चलिए बरौनी का है। देखिए 29/6/2026 को यह आउट हुआ है। चलिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। उसके बाद देखिए ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए इसमें मांग रहा है जो क्वालिफिकेशन वो 3 साल का BSc मांग रहा है। वो फिजिक्स से व्यक्ति किया हो, केमिस्ट्री से किया हो या मैथ से किया हो, अथवा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया हो केमिस्ट्री से। उसके बाद उसी प्रकार से फिटर का है तो फिटर में ITI प्लस 2 साल का क्या मांग रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है, एक्सपीरियंस मांग रहा है। उसके बाद फिर अप्रेंटिस है बॉयलर का, इसमें 3 साल का मांग रहा है आपका ग्रेजुएशन, जो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से किया हो, नहीं तो ट्रेनिंग लिया हो। फिर जो है डिसिप्लिन केमिकल का मांग रहा है, उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांग रहा है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस का मांग रहा है 3 साल का मैकेनिक डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग नीचे जाते हैं BA BSc BCom मांग रहा है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, फिर जो है अकाउंटेंट का 3 साल का BCom मांग रहा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मात्र 12th पास मांग रहा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12th मांग रहा है। ये जो है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है। अच्छा, इसमें जो है मैक्सिमम 2 साल के लिए है, 24 महीना, 24 महीने के लिए अप्रेंटिस कराएगा। इसमें सब में अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है। जैसे केमिकल प्लांट के लिए 12 महीने का है, बॉयलर के लिए 24 महीने का है, फिटर के लिए, मैकेनिकल के लिए 12 महीने का है, टेक्निकल डिसिप्लिन केमिकल के लिए 12 महीने का है। इसमें जब हम लोग नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे तो इसमें सब दिखाई देगा। जैसे सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 15 महीने का है, उसी प्रकार से नीचे देखेंगे। फिर जो यहाँ पे देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ किस डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट हैं, कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC PWD, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब नीचे आते हैं तो इसमें देखिए इसमें जो कह रहा है, यहाँ नीचे आते हैं इसमें एज लिमिटेशन जो है 18 साल से 24 लिखा है। एज लिमिट मैक्सिमम 18 ईयर्स एंड मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज शैल बी 24 ईयर्स। मैंने 30/6/2026 तक आपकी उम्र 24 साल से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तब जो है ये आपको रखेगा। उसके बाद जो है इसमें आपको SC ST और EWS के लिए जो है आरक्षण भी है, जो सरकार की नियमावली है उसके रिलैक्सेशन।
of upper age limitation SC, ST, OBC, PWD candidate shall be extend as for गवर्नमेंट गाइडलाइन। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि OBC के लिए 3 साल और SC, ST के लिए 5 साल, तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो है हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका यही है कि सबसे पहले जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद जो है फिर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, और DV जब हो जाएगा तब आपको उसमें अपॉइंट कर लिया जाएगा अप्रेंटिस के लिए। यही है। और सब जितना भी रिफाइनरी है सब में अलग अलग है। आप जिस रिफाइनरी में जाना चाहते हैं उस रिफाइनरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है अप्रेंटिस, इसमें करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं। जो एलिजिबल हैं आप नोटिफिकेशन खोल के देख सकते हैं और कर लीजिएगा। हम सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, देखिए। हाँ देखिए, यहाँ सिलेक्शन मेथडोलॉजी लिखा है, देयर शैल बी नो रिटर्न टेस्ट। इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS या NATS पोर्टल एंड अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन एज डिटेल्स बिलो। से एक नंबर में दिया है, सिलेक्शन शैल बी ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन मार्क्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कह रहा है कि इसमें जो है आपका परसेंटेज और क्या कहते हैं, जो भी परसेंटेज बनता है आपके मार्क्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको शॉर्टलिस्ट करके और फिर उनको भेज दिया जाएगा, और फिर उनका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी इसमें। और सारे पद के लिए अलग अलग है। अब जैसे इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे A हो गया था, फिर नीचे उसी प्रकार से गुवाहाटी का है। गुवाहाटी के बाद फिर जो है बोंगाई गांव का है। बोंगाई गांव के बाद इधर गुजरात का है। इसमें आप लोग अलग अलग देख सकते हैं, और देख करके इसमें सब में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए और जॉब लीजिए। थैंक यू।